बी। ए में कहा जाता है EWS के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दरवाज़ा खुला हुआ है, 15 क्लॉज ए ये कहता है। अब देखिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को पहचानेंगे कैसे? सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरियाज व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि स्टेट को जो लगे अच्छा तरीका इकोनॉमिक क्राइटेरिया मेंटेन करने का वो डिसाइड कर सकती है। यानी कि स्टेट चाहे तो वो क्राइटेरिया कुछ और भी रख सकती है और कुछ और भी रख सकती है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पहचानने के लिए EWS में। और EWS किसको मिल सकता है? किसी को मिल सकता है, जनरल वालों को मिल सकता है, लेकिन जो पहले से ही रिजर्व क्लासेस में उनको वापस से EWS क्लासेस में नहीं मिलेगा। और 15 क्लास 6 का सब क्लाउज बी ये कहता है कि जो रिजर्वेशन पोर्टल है, यानी कि जो रिजर्वेशन लेवल है फॉर EWS शैल नॉट एक्सीड टू 10%, यानी कि एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में 10% से ज़्यादा रिजर्वेशन EWS के लिए नहीं रखा जा सकता। सो ये 15 क्लाउज, ये पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 15 कहता है रिजर्वेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब हम लोग बात करते हैं 16 का। सेम 16 भी यही कहता है कि किसी को भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखिएगा, प्लेस, कास्ट, नेम, सेक्स और प्लेस ऑफ डोमिसाइल, जेंडर। प्लेस ऑफ डोमिसाइल का मतलब वो कहाँ रहता है, चाहे आप कहीं भी रहें, आप एलिजिबल है उस जगह के काम करने के लिए। अगर आप यूपी में भी रह रहे हो तो आप एलिजिबल हैं कि आपको बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशंस में आप वहाँ पे जा कर के हिस्सा दे सके। शर्त यह है कि अगर आप यूपी में हैं और अगर आपको बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन देना है तो आप ये सोचेंगे कि मुझे रिजर्वेशन कैटेगरीज मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बिहार की अलग से OBC SC ST की अगर आप SC ST से हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे OBC वाला भी रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि OBC का अलग से आपको बनाना पड़ता है। रिजर्वेशन के लिए अलग से OBC का हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से बनता है और सेंटर के लिए अलग तरीके से रहता है। तो ये चीज़ है, जो सेंटर वाली नौकरियां हैं वहां पे आप कहीं से भी आए आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन स्टेट वाले में आए तो भी आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपको जनरल वाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ की अपॉर्चुनिटीज में। नाउ 16 क्लॉज 1 तो ये हो गया। 16 क्लॉज 2, 3, 4, 5 अभी मैं सारे के बारे में आपको बताऊंगा। 16 क्लॉज 2 यही कहता है कि कोई भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ डोमिसाइल एंड रेस, कास्ट एटसेट्रा। अब इसके बाद देखिए 16 क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट चाहे तो किसी पार्टिकुलर प्लेस को वो रिजर्व कर सकती है किसी पार्टिकुलर प्लेस ऑफ पीपल के लिए इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर सरकार चाहे तो ऊटी जैसे शहर को ये बता सकती है कि ऊटी वाले शहर में बाहर से कोई आके नौकरी नहीं कर सकता। ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था हिली एरियाज के लिए, जहां पे पहले से ही लोगों के पास कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है। अब वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकली तो बाहर के लोग आकर के ना ले ले उस जगह के लिए, इसलिए ये 16 क्लॉज 3 बनाया गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 16 क्लॉज 4 OBCs SC ST के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। OBCs के लिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया और EWS के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट एक्ट से उसको लाया गया। ये आप याद रखिएगा। 16 क्लॉज 4 में भी सेम चीज लिखी हुई है कि OBCs SC STs को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में देने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब इसमें दो पार्टिकुलर फ्रेजेस हैं। 16 क्लॉज 4 का सेक्शन A वो कहता है कि प्रमोशन में सिर्फ और सिर्फ SC STs को आगे रखा जा सकता है, OBC को नहीं रखा जा सकता। जैसे अगर आप IAS तो बन गए, लेकिन अब 10 लोगों के लिए प्रमोशन है, उसमें से हो सकता है कि 7 लोगों के लिए रिजर्व हो सिर्फ SC STs के लिए, और 3 लोग में चाहे वो OBC के हो या जनरल के हो, सिर्फ 3 लोगों को आगे प्रमोट किया जाएगा, बाकी के 7 लोगों को जो SC ST के होंगे उनके लिए रिजर्व रहेगा प्रमोशन का सीट। इसके ऊपर केसेस भी चली है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके चलते लिमिट सेट की गई थी 50% की, जो आगे आने वाले वीडियोस में आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक घंटों का टॉपिक है और ये मैं आपको कम टाइम में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा आगे आने वाले वीडियोस का। अब 16 क्लॉज 4 क्लॉज बी ये कहता है कि अगर जो सीट्स वैकेंट रह जाती है, जैसे मान के चलिए 100 सीट्स रखी गई थी, उसमें से 80 सीट्स जो थी वो जनरल वालों के लिए थी और 20 सीट्स थी SC वालों के लिए। पहले क्या होता था कि SC वालों के जो सीट है वो रिजर्व रहता था। अगर 20 सीट्स बची हुई है और मान के चलिए उसमें सिर्फ 10 सीट्स खाली, सिर्फ 10 सीट्स भरी, तो वो जो बाकी का जो 10 सीट्स है वो जनरल वालों के लिए चला जाएगा उस साल में, लेकिन अगले साल वालों में जो जनरल वाले थे उससे 10 सीट्स कट के वापस से SC वालों के पास आ जाएगी। तो पहले ये सिस्टम था, लेकिन फिर इसको हटा करके सेपरेट सीट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये प्रोविजन था 16 क्लॉज 4 बी का, वैकेंट सीट
सीट्स के लिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी में, उसके लिए कैसे लोग प्रोसेस और डीलिंग्स होंगी। 16 क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन और सेक्ट के पीपल के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल का ही जॉब पक्का किया जा सकता है। जैसे अगर आप मंदिर में, तो मंदिर में आपको अगर पंडित की नौकरी चाहिए या फिर, तो उसके लिए आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। पंडित, आपको ब्राह्मण और कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होती है। तो कुछ ऐसे जगह पे, जैसे अगर कोई दरगाह है वहां पर कोई हिंदू जाकर के कहे तो फिर ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको, तो ये थोड़ा हो जाएगा। अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरीज है, चर्च है, तो वहाँ कोई हिंदू चाहे तो देखिए उसके लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल चाहिए, एक रिलीजन चाहिए, फेथ चाहिए, वो रिलीजन का मामला आ जाता है और ये 25 से फिर टकराता है, इसीलिए इसको रखा गया है। और 16 क्लॉज 6 वापस से कहता है, 16 क्लॉज 6 कहते हैं कि EWS के लिए वापस से फिक्स किया गया है 10% में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, सेम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये था रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम जो आपको अगर समझ में आए। इसमें मेन चीज़ क्या है, स्टेट चाहे, अगर स्टेट चाहे तो वो आपको दे सकता है, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि अगर वो ना दे रहा हो, अगर वो सबको दे रहा हो और आपको ना मिला तब आपका हक है। अगर वो किसी को ना दे रहा हो तो आप जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे दे दो। तो ये सारे प्रोविजंस है। और तीसरा आर्टिकल नंबर 330, 332, 333 और 334 ये बताते हैं आपको लोकसभा में SCs ST के लिए रिजर्वेशन, लेजिस्लेटिव असेंबली में SC STs के लिए रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन। हालांकि एंग्लो इंडियंस का हटा दिया गया, हटा नहीं दिया गया, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लेकिन मेन चीज़ की रिजर्वेशन सिर्फ 3 चीज़ों पर मिल सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ केसेस हैं जैसे मंडल केस, इंदिरा साहनी केस और उसके साथ और कुछ और भी केसेस हैं जो कि मैं आपके साथ आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।